किसी से भी नफरत नहीं करनी है, सबसे मीठा व्यवहार करना है। किसी से भी नफरत नहीं करनी है, सबसे मीठा व्यवहार करना है। ज्ञान योग में रेस करके बाप के गले का हार बन जाना है। किसी से भी नफरत नहीं करनी है, सबसे मीठा व्यवहार करना है। ज्ञान योग में रेस करके बाप के गले का हार बन जाना है। रेस भी करनी है क्या चीज का? ज्ञान और योग का। कि वो 1 घंटा योग करता है तो हमको 4 घंटा करना है, इसका रेस करना है। लेकिन आज हम लोग क्या चीज की रेस करते हैं? आज क्या चीज की रेस करते हैं? उसके पास 1 मंजिल का मकान है तो हमारे पास भी होना चाहिए। उनके पास 5 मंजिल का मकान है तो हमको भी होना चाहिए। उनके पास इतना गाड़ी है तो हमारे पास भी होना चाहिए। बाबा कहते हैं उसकी रेस नहीं करनी है। अगर रेस करनी है तो इसका करो ज्ञान और योग का। तो ज्ञान योग का रेस जितना करेंगे उतना हम बाबा के गले का हार बनेंगे। और सतयुग में जो है गद्दी के समीप होंगे, बाबा के समीप होंगे। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। दूसरी पॉइंट है, नींद को जीतने वाला बन, सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है। नींद को जीतने वाला बन, सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। फिराते हैं स्वदर्शन चक्र? दिन में कितने बार फिराते हैं? स्वदर्शन चक्र मतलब क्यों ना देखिए, स्वदर्शन के है ना, उसी से पता चल जाता है कि स्वदर्शन माने क्या होता है। स्वदर्शन माने स्वयं का दर्शन करना है, खुद का दर्शन करना है कि हम सतयुग में क्या थे, त्रेता में क्या थे, द्वापर में क्या बने और कलयुग में क्या। माने ये जो 5 स्वरूप का ड्रिल करते हैं ना, सबसे पहले अनादि स्वरूप। अनादि स्वरूप किसको कहेंगे? भाई चमकती हुई ज्योति। जो हम परमधाम में परमात्मा के नजदीक थे, ज्योति बिंदु के स्वरूप में, वैसा अनुभव करे, बाबा से पावर ले, शक्ति ले। फिर उसके बाद कहेंगे आदि स्वरूप। आदि स्वरूप कब का हो गया? सतयुग और त्रेता युग का। तो हम वहाँ कैसे देवी देवता थे, सोने के महल में रहते थे, ये सब चीज को इमर्ज करना। फिर बाबा कहते हैं उसके बाद कौन सा स्वरूप? पूज्य स्वरूप। द्वापर युग से देखिए कि हम वो जो पूज्य देवी देवता जिसकी लोग पूजा कर रहे हैं, लाइन लगे हुए भक्तों की कतार, वो देवी कौन है? हम ही तो है ना। तो उस समय देवी बन करके सबकी मनोकामना को पूर्ण करें, क्योंकि आज सबको चाहिए सुख शांति ये वो। तो बाबा से वो पावर ले, शक्ति ले, ऐसा फील करे वो देवी मैं ही हूँ। और जो भी भक्त की आस है ना, वो हमारे द्वारा शिव बाबा पूरा कर रहा है। फिर उसके बाद ब्राह्मण स्वरूप। तो ऐसा अनुभव करें कि ब्राह्मण स्वरूप में हम डायरेक्ट परमात्मा की गोद में हैं। माने ये जो ब्राह्मण जन्म की विशेषता है ना, उसको इमर्ज करें कि बाबा की अभी पालना में पल रहे हैं। ये बार प्रियंका देव को मधुबन से ला दिए थे 500 पर, याद किए है। हाँ, वो आता है ना, जैसे वो शादी का कोर्स वाला आता है ना, वैसे 500 रुपये का ड्रिल का भी आता है। तो ब्राह्मण स्वरूप के बाद फरिश्ता स्वरूप, कि फरिश्ता स्वरूप बन करके बाबा से लाइट माइट लेना है और पूरे विश्व को देना है। फरिश्ता माना विश्व ग्लोब पर बैठ जाइए, चमकता हुआ ये जो शरीर है इसी तरह से मानिए या फरिश्ता की तरह, और विश्व ग्लोब पर बैठ करके बाबा से पावर ले और पूरे विश्व ग्लोब पर दे। ये 5 स्वरूप का ड्रिल कम से कम बाबा कहते 8 बार करो। बोलो 8 कम से कम। नहीं होवे तो तुमको देखिए ऐसा नहीं है कि आपको ये करने में टाइम लगेगा, इसको आप 1 सेकेंड में भी कर सकते हो। 1 सेकेंड में करना माना हम सो पूज्य और हम सो पुजारी, इसी में सारा कुछ आ जाता है। की करते रात को जाते योग करने, उसी में 8 पूरा थोड़ा सा करिए। देखिए डायरेक्ट यहाँ से सोचिए अनादि स्वरूप, तुरंत परमधाम जाइए, शिव बाबा से शक्ति लीजिए, तुरंत सतयुग में आइए, फील करिए कि हम सतयुग में देवी देवता की तरह हैं। फिर ऐसा अनुभव करिए कि द्वापर युग में आए, भक्त हमारी जो है कतार में लगे हुए हैं, हमारी पूजा करें, हम उसकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। फिर ब्राह्मण बन करके ज्ञान सुन रहे हैं, औरों को दे रहे हैं। फिर फरिश्ता बन करके पूरे विश्व को लाइट माइट दे रहे हैं। ये तो 5 स्वरूप का ड्रिल है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आधा मिनट लगेगा, तुरंत कर सकते हैं। तो कम से कम
टाइम है तो ज़्यादा देर करिए, अगर टाइम नहीं है तो आधा मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन बाबा कहते कम से कम 8 बार करो। तो बाबा ने कहा कि नींद को जीतने वाला बन सवेरे सवेरे उठ बाबा को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है। जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी। जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी। हम नहीं वो मनन चिंतन करते, लेकिन बच्चा जो आते हैं ना स्कूल से, उनको कहते हैं कि स्कूल में क्या होमवर्क बना है वो करो, स्टडी करो। बच्चा को कहते हैं लेकिन खुद नहीं करते। हम भी तो स्टूडेंट है ना, हम भी पढ़ने आते हैं, बच्चों को भी पढ़ने भेजते हैं, बच्चों को होमवर्क करवाते हैं बच्चों से, तो हमको भी तो करना है। तो बाबा कहते जो भी सुनते हो ना उसका क्या करो, घर जाकर के स्टडी करो, अभ्यास करो। आज का वरदान है बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर सर्वशक्तिवान किसको कहेंगे? जो बुद्धि को किनके डायरेक्शन प्रमाण, श्री बाबा के डायरेक्शन प्रमाण जहाँ कहे स्थित करना वहां स्थित कर लेंगे, तो उसी को कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान।